मां वैष्णो देवी का चमत्कार, एक नई कहानी। जम्मू कश्मीर की हरी भरी पहाड़ियों में बसा कटरा शहर मां वैष्णो देवी के भक्तों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये कहानी सितंबर 2025 की है, जब मानसून की बारिश ने पूरे उत्तर भारत को तरबतर कर दिया था। मौसम विभाग ने भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की थी, लेकिन मां के भक्तों का विश्वास अटल था। ये कहानी एक परिवार की आस्था, साहस और मां के चमत्कार की है, जो हर भक्त के दिल को छू जाएगी। कहानी की शुरुआत। लखनऊ के रहने वाले 45 वर्षीय व्यापारी रमेश शर्मा अपनी पत्नी अनीता, 17 साल के बेटे आरव और 14 साल की बेटी काव्या के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले थे। रमेश का छोटा सा किराने का व्यवसाय था। 2 साल पहले आरव को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रमेश और अनीता ने मां वैष्णो से प्रार्थना की थी कि अगर उनका बेटा ठीक हो गया तो वे मां के दर्शन करने कटरा आएंगे। मां की कृपा से आरव स्वस्थ हो गया और यह यात्रा उनकी मन्नत पूरी करने का एक वादा थी। यात्रा की शुरुआत। परिवार दिल्ली से ट्रेन द्वारा जम्मू पहुंचा। वहां से उन्होंने कटरा के लिए एक स्थानीय बस ली। कटरा पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। सड़कें गीली थी, हवा ठंडी थी, लेकिन भक्तों की भीड़ में गजब का जोश था। रमेश ने अपने बैग से मां वैष्णो की एक छोटी सी तस्वीर निकाली और अनीता को दिखाई। देखो, मां हमारे साथ हैं, सब अच्छा होगा, उन्होंने कहा। अनीता ने मुस्कुराकर हामी भरी। आरव और काव्या उत्साहित थे। आरव ने अपना फोन निकाला और पहाड़ों की तस्वीरें लेने लगा, जबकि काव्या ने मां की गुफा के बारे में सवाल पूछे। मम्मी, क्या मां सचमुच गुफा में रहती हैं? अनीता ने प्यार से जवाब दिया, हाँ बेटी, मां वहां पिंडी रूप में है, लेकिन उनकी शक्ति हर जगह है। बस यात्रा और खतरा। कटरा से बस बंजारों की ओर निकली, जहां से मां वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है। बस में 40 यात्री थे, ज्यादातर भक्त और कुछ स्थानीय लोग। ड्राइवर रफीक अहमद, जो 20 साल से इस रास्ते पर बस चला रहा था, ने यात्रियों को आश्वस्त किया, बारिश है, लेकिन मैं सावधानी से चलाऊंगा। मां की कृपा से सब ठीक होगा। बस में भक्ति का माहौल था। कुछ भक्त भजन गा रहे थे, तो कुछ मां की कहानियां साझा कर रहे थे। एक नवविवाहित जोड़ा अपनी पहली तीर्थ यात्रा के लिए उत्साहित था, जबकि एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को मां के चमत्कारों की कहानियां सुना रही थी। बस घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां बादल पहाड़ों को छू रहे थे। रमेश ने उसे चेताया, खिड़की से ज्यादा बाहर मत झुको, रास्ता खतरनाक है। शाम के 5 बजे बस अर्धकुंवारी के पास पहुंची, जहां मां की पवित्र गुफा है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अचानक बस रुकी। रफीक ने बाहर देखा और कहा, छोटा सा भूस्खलन है, कुछ पत्थर सड़क पर गिरे हैं। चिंता न करें। यात्रियों ने राहत की सांस ली और बस फिर से चल पड़ी। भयावह हादसा। अर्धकुंवारी से कुछ किलोमीटर आगे सड़क एक तंग घाटी से गुजर रही थी। बारिश ने मिट्टी को कमजोर कर दिया था। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई बड़ा पत्थर टूटा हो। ऊपर से चट्टानें और मिट्टी गिरने लगी। भूस्खलन, रफीक चिल्लाया। उसने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन टायर फिसल गए। बस हिलने लगी और यात्री घबरा गए। रमेश ने अनीता, आरव और काव्या को कसकर पकड़ लिया। मां, रक्षा करो, वो बुदबुदाए। बस का संतुलन बिगड़ा और वह खाई की ओर लुढ़क गई। खाई गहरी थी, लगभग 200 फीट नीचे एक सूखी नदी बह रही थी। बस पेड़ों और चट्टानों से टकराती हुई नीचे गिरी। अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया। कांच टूट गए, सामान बिखर गया और चीखें हवा में गूंज रही थी। जय माता दी, कुछ भक्त चिल्ला रहे थे। बस आखिरकार खाई के तल पर रुक गई, बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद रमेश की आंखें खुलीं। उनका माथा लहूलुहान था, लेकिन वह जीवित थे। अनीता पास में थी, उसे चोट लगी थी, लेकिन वह होश में थी। आरव का कंधा चोटिल था और काव्या डर से कांप रही थी। मम्मी पापा, हम कहाँ हैं? उसने रोते हुए पूछा। बस में धुआं भर रहा था। रफीक की सांसें थम चुकी थीं। कुल 15 यात्री घायल थे और कुछ की हालत गंभीर थी। बाहर अंधेरा छा रहा था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश ने परिवार को हिम्मत दी और बस से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा जाम था, लेकिन कुछ यात्रियों ने मिलकर खिड़कियां तोड़ी और बाहर निकले। बाहर का दृश्य भयानक था। चारों ओर अंधेरा, गीली मिट्टी और नीचे बहती एक छोटी सी नदी। फोन में सिग्नल नहीं थे। हमें ऊपर जाना होगा, एक युवक ने कहा, लेकिन खाई की दीवारें खड़ी थीं और चढ़ना मुश्किल था। तभी दूर से एक गर्जना सुनाई दी। पानी, कोई चिल्लाया। भारी बारिश ने नदी को उफान पर ला दिया था।
पानी का सैलाब तेजी से बढ़ रहा था। अनीता रो पड़ी, माँ अब क्या होगा? रमेश ने परिवार को गले लगाया और कहा, माँ पर भरोसा रखो। पानी बस तक पहुंच गया। कुछ यात्री ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गीली मिट्टी बार बार फिसल रही थी। माँ का चमत्कार। जब सबकी उम्मीद टूट रही थी, अचानक अंधेरे में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई तारा खाई में उतर आया हो। यात्री हैरान रह गए। पानी का बहाव धीमा होने लगा। रोशनी में एक आकृति प्रकट हुई, एक स्त्री, लाल साड़ी में, माथे पर चमकता बिंदु और चेहरे पर शांति भरी मुस्कान। वह माँ वैष्णो की मूर्ति जैसी थी, लेकिन जीवंत। माँ, रमेश के मुंह से निकला। आकृति पानी पर चलती हुई पास आई। उसकी आवाज मधुर थी, जैसे कोई मंत्र। मेरे बच्चों, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यात्री स्तब्ध थे। काव्या ने अनीता का हाथ पकड़ा और पूछा, मम्मी, यह माँ है ना? अनीता की आंखों में आंसू थे। माँ ने हाथ उठाया और पानी का स्तर कम होने लगा। नदी का बहाव मानो पीछे हट गया। बस स्थिर हो गई। माँ ने घायलों की ओर देखा। उन्होंने आरव के चोटिल कंधे पर हल्के से स्पर्श किया और उसका दर्द गायब हो गया। अनीता की चोटें ठीक हो गईं। एक बुजुर्ग यात्री, जो गंभीर रूप से घायल था, अचानक सांस लेने लगा। ये कैसे? नवविवाहित जोड़े की लड़की ने कांपते स्वर में पूछा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। फिर माँ ने खाई की दीवार की ओर देखा। उन्होंने अपने हाथ से एक हल्का सा इशारा किया और पत्थरों से एक चमकदार रास्ता बन गया। इससे ऊपर जाओ, तुम सुरक्षित पहुंच जाओगे, उन्होंने कहा। यात्री उस रास्ते पर चढ़ने लगे। घायलों को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। रास्ता चमक रहा था, जैसे कोई दैवीय शक्ति उसे रोशन कर रही हो। बचाव और आश्चर्य। ऊपर पहुंचने पर एनडीआरएफ की टीम मिली। हेलीकॉप्टर की रोशनी और बचाव दल तैयार था, लेकिन माँ की आकृति गायब हो चुकी थी। हवा में केवल एक फूलों की सुगंध बाकी थी। माँ कहाँ गईं? काव्या ने पूछा। रमेश ने जवाब दिया, वो हमें बचाकर चली गईं। यात्रियों ने बचाव दल को पूरी कहानी सुनाई। हमने माँ को देखा, पानी रुक गया, रास्ता बना, लेकिन बचावकर्मी हैरान थे। यहाँ कोई नहीं था। पानी का बहाव अचानक रुक गया। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। जांच में पता चला कि उस रात एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिससे बाढ़ आई थी। लेकिन पानी अचानक पीछे हट गया, जिसका कोई तार्किक कारण नहीं मिला। चमत्कार का प्रभाव। अस्पताल में डॉक्टर हैरान थे। आरव का कंधा पूरी तरह ठीक था। अनीता को कोई चोट नहीं थी। एक 10 साल का बच्चा, जो हादसे में कोमा में चला गया था, अचानक जाग उठा और बोला, माँ ने कहा, जीवन को जियो। एक यात्री ने अपने फोन में उस रोशनी और आकृति को रिकॉर्ड किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। न्यूज चैनलों ने इसे माँ वैष्णो का चमत्कार करार दिया। रमेश का परिवार मंदिर गया और माँ के दर्शन किए। उनकी आस्था और गहरी हो गई। आरव ने इंजीनियर बनने का फैसला किया, ताकि वह पहाड़ी रास्तों को सुरक्षित बनाने में योगदान दे सके। काव्या ने इस घटना को एक कहानी के रूप में लिखा, जो बाद में एक किताब बनी। रमेश और अनीता अब हर साल माँ के दर्शन करने जाते हैं। ये कहानी माँ वैष्णो देवी की शक्ति, भक्ति और चमत्कार का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था हर मुश्किल में रास्ता दिखाती है। माँ की कृपा से कोई भी संकट असंभव नहीं है।